अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीए सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। दारुल हुकूमत का इस्तिलाही माना क्या है? वही मकाम, घर, जी हाकिम का सदर मकाम या फिर हुकूमत। तो देखिए, दारुल हुकूमत का इस्तिलाही माना हो जाएगा हाकिम का सदर मकाम, या इसी को हम बोल सकते हैं राजधानी। क्या बोल सकते हैं? राजधानी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अत्रदान के माना क्या है और ये कौन सा लफ्ज है? अत्र रखने का बर्तन मुरक्कब लफ्ज है, बर्तन मुफरद है, अत्र मुफरद है, खुशबू मुफरद है। तो देखिए साथियों, अगर हम बोलते हैं अत्र तो ये एक लफ्ज हो गया इत्र, और दूसरा लफ्ज है दान। दान मतलब रखना, रखने की जगह। इत्र दान का मतलब हो गया कि इत्र रखने का जो बर्तन है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कलम दान, कलम रखने की जगह। इसी तरह साबुन दान, साबुन रखने की जगह। रोशन दान, जहां से साथियों रोशनी आती है। तो ये जो है ना इत्र दान, ये साथियों होगा आपका इत्र रखने का बर्तन, और ये मुरक्कब लफ्ज भी है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 203 नंबर, हम उम्र का माना बताइए। एक उम्र होना, बे उम्र होना, दो उम्र होना, उम्र। हम उम्र के लिए एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हम असर। हम असर हो या हम उम्र हो, इसका मतलब होता है एक उम्र होना। जैसे दो व्यक्ति है, वो एक ही उम्र का है, तो उसको बोलते हैं हम उम्र। जैसे हम लोग साथियों पढ़े हैं ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द, और इसी तरह मीर तकी मीर, इस दोनों को क्या कहा जाता है? तो हम उम्र कहा जाता है, हम असर कहा जाता है। जे मफादात के माना बताइए। फायदे, नुकसान और मिलना और आना। सब अपने अपने मफादात के लिए जीता है ना? तो मफादात के माने क्या होते हैं साथियों? मफाद से मफादात बना है, इसका माना होता है फायदे। फायदे ऑप्शन नंबर सी, चूंकि मफादात जो है वो मुरक्कब लफ्ज है। अगला क्वेश्चन 205 नंबर में, मंदरजा झैल में, इसमें मुश्तरक की मिसाल है गधा, हाथी, वजीर आजम और दरख्त। साथियों, एक होता है आपका मुजक्कर, दूसरा आपका होता है मुअन्नस, है ना? तो ये मुजक्कर और मुअन्नस हो, लेकिन इसमें मुश्तरक बोलते हैं उसको जो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों का नाम समझा जाए, दोनों समझा जाए उससे। जैसे साथियों कोई ओहदा का नाम है, तो ओहदा में तो ये तो नहीं है कि लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, जी नहीं, ओहदा एक ही चीज। जैसे हम बोलते हैं वजीर आजम, तो वजीर आजम लेडीज हो या जेंट्स हो, उस ओहदा का नाम क्या है? वजीर आजम है। नहीं तो वजीर आला, ये साथियों ओहदा का नाम है। तो जो ओहदा का नाम होता है वो इसमें मुश्तरक होता है। तो यहां पर वजीर आजम क्या हो जाएगा आपका? इसमें मुश्तरक। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 206 नंबर में, मंदरजा झैल में मुजक्कर हकीकी की मिसाल है दरख्त, मोती, सालिहा और साजिद। देखिए, एक तो होता है मुजक्कर, दूसरा होता है मुअन्नस। हकीकी उसको बोलते हैं जिसके मुकाबिल में कोई दूसरा मुअन्नस जानदार हो। मतलब जो जानदार है ना, जानदार, उसको बोलते हैं साथियों हकीकी। जैसे देखिए हम बोले लड़का, तो लड़का आपका क्या है? मुजक्कर है। इसके मुकाबिल में क्या है? लड़की है। तो लड़की साथियों मुअन्नस है। तो जिस मुजक्कर के मुकाबिल में दूसरा कोई मुअन्नस जी हो, तो साथियों, और वो मुअन्नस भी क्या हो? जानदार हो, तो उसको बोलते हैं मुजक्कर हकीकी, मुअन्नस हकीकी। लेकिन जैसे हम बोलते हैं दरख्त, सॉरी, जैसे हम बोले कलम, तो कलम जानदार तो नहीं है, तो कलम के मुकाबिल में दूसरा कोई है? कहिएगा किताब, जी नहीं, किताब इसके मुकाबिल में नहीं है। तो कलम मुजक्कर है, लेकिन यह मुजक्कर हकीकी नहीं है, ये मुजक्कर गैर हकीकी है। लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा, यहां पे पूछा गया मुजक्कर हकीकी। तो अगर हम आते हैं दरख्त,
ये मुजक्कर है लेकिन ये मुजक्कर हकीकी नहीं है, ये कट जाएगा। मोती मुजक्कर है लेकिन ये मुजक्कर हकीकी नहीं है। अगर आते हैं सालिहा, सालिहा एक लड़की का नाम है, ये साथियों मुअन्नस है और मुअन्नस में भी मुअन्नस हकीकी है लेकिन हमको पूछा गया मुजक्कर हकीकी, तो आते हैं साजिद। साजिद एक लड़का का नाम है, तो साथियों ये आपका क्या हो जाएगा, मुजक्कर हकीकी हो जाएगा। मंदरजा झैल में पंडित का मुअन्नस क्या होगा, पंडितनी, पंडिताइन, पंडितानी और कोई नहीं। पंडित का मुअन्नस क्या होगा, पंडित का मुअन्नस क्या होगा। 207 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार साथियों। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर आपका सपोर्ट रहा तो काफी सवालात आज कराऊंगा। पंडित का मुअन्नस होगा साथियों पंडितानी, क्या होगा, पंडितानी। ऐसे पंडिताइन भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, पंडितानी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको है मंदरजा झैल में जादूगर का मुअन्नस क्या होगा, जादूगर का, जादूगराइन, जादूगरानी, जादूगरनी, कोई डाइन नहीं बोलते, अरे ये तो जादूगरनी है, जादूगरनी है, जादू कर देगी, जादू कर देगी। तो जादूगर बोलते हैं साथियों जो मर्द है ना, मर्द वो जादूगर है। अगर कोई लेडीज है ना, तो उसको बोलते हैं जादूगरनी, जादूगरनी, जादूगरनी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 209 नंबर में मंदरजा झैल में देवर का मुअन्नस क्या होगा, देवर का मुअन्नस, देवराइन, देवरानी और देवरनी और कोई नहीं जी। देवर का मुअन्नस क्या होगा, तो देखिए देवर, देवर का मुअन्नस होता है देवरानी। देवर ये साथियों देवर तो जानते ही हैं आप लोग, देवरानी बोलते हैं देवर की, किसके, पजे देवर की जौजा मुहतरमा को, देवर की साथियों शरीके हयात को क्या बोलेंगे, देवरानी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 210 नंबर में है मंदरजा झैल में सर से कफन बांधना का क्या मतलब होगा, सर से कफन बांधना, बेपरवाह होना, मरने को तैयार रहना, तबाह बर्बाद होना, खुशी मनाना। सर से कफन बांधना, सबसे पहले जानिए सर से कफन बांधना यह आपका एक मुहावरा है और इसका मतलब होता है मरने को तैयार रहना, मरने को तैयार रहना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मुहावरा ईंट से ईंट बजाना का क्या मतलब होता है, शर्मिंदा होना, परेशान करना, तबाह बर्बाद करना और जानी दुश्मन होना। देखिए अगर किसी जुमला के आखिर में नून अलिफ जबर ना लगा हो तो साथियों उसको बोलते हैं मुहावरा, और यहां पर ईंट से ईंट बजाना ये एक मुहावरा है और इसका माना होता है तबाह बर्बाद करना, तबाह बर्बाद करना, ईंट से ईंट बजाना, है ना, पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, इसका माना होता है। अगला क्वेश्चन मंदरजा झैल में मुअन्नस लफ्ज कौन सा है, जेठ, मोची, भिकारी और मेहतरानी। तो क्या जेठ किसको बोलते, नहीं बोलते जेठ जी है, जेठ जी है। तो जेठ तो साथियों जेठ ये तो मुजक्कर है। मोची अगर कोई मर्द है जो जूता पॉलिश करता है, इसका काम करता है, तो उसको बोलते हैं मोची, ये तो मर्द को बोलते हैं। भिकारी कोई मर्द है उसको बोलते हैं भिकारी, अगर कोई लेडीज है तो उसको बोलते हैं भिकारन, है ना। और साथियों मेहतरानी, इसका जो मुजक्कर होगा वो होगा मेहतर, मेहतर साफ करने वाले को, झाड़ू देने वाले को, और इसका साथियों मुअन्नस होता है मेहतरानी। तो मुअन्नस क्या हो जाएगा आपका, मेहतरानी। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मंदरजा झैल में मुअन्नस की मिसाल है कलम, दरख्त, चांदनी और अप्रैल। तो देखिए कलम जो है साथियों ये तो आपका मुजक्कर है, लेकिन किताब पूछे वो मुअन्नस है। दरख्त ये भी साथियों आपका क्या है, मुजक्कर है। अगर आते हैं अप्रैल तो अप्रैल भी क्या है, मुजक्कर है। और साथियों चांदी, जितने भी साथियों धातुओं के नाम है जैसे कि सोना, जैसे कि पीतल, वो आपका मुजक्कर है, लेकिन चांदी के आखिर में याए मारूफ है, इसीलिए ये क्या होगा, मुअन्नस होगा। ऑप्शन नंबर सी। जितने भी साथियों महीनों के नाम है वो क्या है, मुजक्कर है। जितने भी दिनों का नाम है वो क्या है, मुजक्कर है। लेकिन दिन में साथियों जुमेरात, इसके आखिर में ता आया है, इसलिए जुमेरात क्या होता है, मुअन्नस है। जुमेरात मुअन्नस है। मंदरजा झैल में धोबी का मुअन्नस क्या होगा, धोबी, धोबी, धोबन, धोबाइन, धोबनी, कोई नहीं। तो ये धोबी का जो मुअन्नस होता है, अगर कोई मर्द कपड़ा धुलता है तो उसको बोलते हैं धोबी, और उसका साथियों मुअन्नस होगा, कोई लेडीज कपड़ा धुल रही है तो उसको बोलते हैं धोबन, है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 215 नंबर में मंदरजा झैल में मुअन्नस की मिसाल है साए, साए, मार्च, मिर्रीख और ईरान।
तो देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था साए साए, जी मेरे कान के बिल्कुल इससे साए साए चल रहा है, साए साए ये साथियों क्या है, आवाज है। काय काय ये आवाज है। मियाओ मियाओ एक आवाज है। टप टप एक आवाज है। शप शप एक आवाज है। तो इसको बोलते हैं इसमें सौत। क्या बोलते हैं? इसमें सौत। क्या बोलते हैं? इसमें सौत। और जो इसमें सौत होता है ना साथियों, वो मुअन्नस होता है, याद रख लीजिएगा यहीं पर। काय काय म्याओ म्याओ जी ये सब क्या होगा? मुअन्नस होगा। तो साए साए आपका क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। रहा सवाल मार्च, तो ये किसका नाम है? महीना का नाम। तो जो महीना का नाम होता है वो मुजक्कर होता है। रहा सवाल साथियों ईरान, जो साथियों ममालिक के नाम है वो मुजक्कर है। जैसे आपका हिंदुस्तान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, इसी तरह पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, जितने भी ममालिक के नाम है वो सब के सब मुजक्कर है। अगर साथियों बात करते हैं मरीख, तो मरीख ये किसका नाम है? सैयारा का नाम है। तो सैयारा के जितने सारे नाम है, ग्रह का नाम, वो सब के सब मुजक्कर है। लेकिन केवल और केवल जमीन जो है, जमीन साथियों याद रखेगा मुअन्नस है। जमीन क्या है? मुअन्नस है। ठीक है, तो साए साए क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। मंदरजा झैल में सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। चलिए, जमीन सूरज का तवाफ करता है, चांद जमीन का तवाफ करता है, उर्दू जबान मीठा जबान है, साजिद का किताब पुराना है। गौर कीजिएगा साथियों, जमीन के बारे में अभी हमने जाना कि जमीन क्या है? मुअन्नस है। तो जमीन सूरज का तवाफ करता है। कौन करता है भाई? जमीन करता है। तो करता है नहीं होना चाहिए, बल्कि करती है होना चाहिए। यह गलत हो गया। चांद जमीन का तवाफ करता है, चांद हुआ, सूरज हुआ, ये मुजक्कर है। ये वाला जुमला हमारा सही लग रहा है। उर्दू जबान मीठा है। दुनिया की जितनी सारी जबानें हैं वो सारे के सारे, उर्दू हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, जबान के नाम जो है वो मुअन्नस है। तो उर्दू जबान मीठी जबान है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। साजिद का किताब पुराना है, किताब साथियों मुअन्नस है, इसलिए साजिद का किताब नहीं होना चाहिए, बल्कि साजिद की किताब होनी चाहिए। ये वाला भी आपका गलत है। तो हमारा बी वाला जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जे 217 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि मंदरजा झैल में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तुम्हारी याद मुझे कभी कभी आता है, नाच और गाने का महफिल सजा हुआ है, दोपहर की धूप कड़ी होती है, मेरा अमानत मुझे दे दो। देखिए यहां पर तुम्हारी याद, ठीक है, याद मुअन्नस है, तुम्हारी याद आती है। मुझे कभी कभी आता है नहीं, आती है होना चाहिए। तो ये वाला आपका गलत है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको और आसान हो जाएगा समझना। थोड़ा सा बड़ा करते हैं जी, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बस 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 बस, चलिए ठीक है। अब उसके बाद नाच और गाने का महफिल सजा हुआ है। नाच और गाने का महफिल सजा हुआ, नाच और गाने की महफिल, महफिल जो है ना, महफिल महफिल। देखिए इतना होगा कि अभी के सवालात से मुजक्कर मुअन्नस के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। नाच और गाने का महफिल नहीं, नाच और गाने की महफिल होनी चाहिए। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। मेरा अमानत, अमानत जो है ना आखिर में ता लगा हुआ है, अमानत, खयानत, रियाजत, शहादत, ये इबादत, ये सब मुअन्नस लफ्ज है। तो मेरा अमानत नहीं बल्कि मेरी अमानत होनी चाहिए। ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। दोपहर की धूप, धूप जो है ना मुअन्नस है, बिल्कुल सही है। दोपहर की धूप कड़ी होती है, बिल्कुल सही है। तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 217 का 218 नंबर, मंदरजा झैल में गलत जुमला की निशानदेही कीजिए। आसमान में चील उड़ रही है, उसके जिस्म से रूह निकल गया, सुबह हो गई है, तुम्हारी तस्वीर बहुत अच्छी है। तो देखिए जो साथियों छोटे छोटे अस्मा के नाम हैं वो सब मुअन्नस होते हैं। आसमान में चील उड़ रही है, बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथियों अगर बात करते हैं सुबह हो गई है, सुबह हो गई है, सुबह मुअन्नस है, ये वाला भी बिल्कुल सही है। सुबह हो गई है, सूरज निकल गया है, सूरज मुजक्कर है लेकिन सुबह मुअन्नस है ना जी। उसके बाद तुम्हारी तस्वीर, तस्वीर मुअन्नस है,
तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारा तस्वीर नहीं, तुम्हारी तस्वीर, बिल्कुल सही है ये वाला भी, लेकिन उसके जिस्म से रूह निकल गया। रूह जो है ना साथियों, रूह जो है ये आपका मुजक्कर नहीं बल्कि रूह जो है मुअन्नस है। उसके जिस्म से रूह निकल गई होना चाहिए, यहां पे निकल गया लिखा हुआ है, तो ये वाला गलत है, तो गलत ही बताना था। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 219 नंबर में मंदरजा झैल में सही जुमला की निशानदेही कीजिए। मोती चमकीली होती है, मेरी पलंग टूट गई, मेरा दामन फट गया, मेरी दामन फट गई। देखिए साथियों, सबसे सिंपल सी बात है कि यहां पर मैंने आपको बताया था, मोती हो या पानी हो या फिर दही हो या फिर साथियों इसी तरह घी हो या फिर साथियों इसी तरह चांदी हो या इसी तरह हाथी हो, ये सब क्या है, ये मारूफ है, लेकिन ये सारे के सारे अस्मा क्या है, मुजक्कर हैं। तो मोती चमकीली होती है, गलत है। मोती चमकीला होता है, दही खट्टा होता है, घी पीना चाहिए नहीं, तो ये जो है ना मोती, गलत है ये वाला स्टेटमेंट। तो चलिए छोड़ दीजिए, मेरी पलंग टूट गई। चलिए आप लोग बताइए, अब आवाज वगैरह क्लियर है आपको? सभी को आवाज आ रही है भाई? आ रही है, आवाज आ रही है? चलिए ओके, शानदार, ठीक है, आवाज आ रही है। जी ओके, तो शुरू करते हैं यहां से कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिए और दबा के मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए जहां पर रुके थे वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। 220 नंबर क्वेश्चन में है, मंदरजा झैल में सही जुमला की निशानदेही कीजिए। सही जुमला आपको चुनना है। समंदर बहुत बड़ा होता है, समंदर बहुत बड़ी होती है, यह दही बहुत खट्टी है, तुम्हारी दीन क्या है। देखिए आमतौर पर जो अस्मा है, जिस अस्मा से बड़ापन समझा जाए, जिस अस्मा से बड़ापन समझा जाए, याद रख लीजिएगा कॉन्सेप्ट, जिस अस्मा से बड़ापन समझा जाए वो इसमें साथियों होता है मुजक्कर। जैसे हम बोलते हैं ना तालाब, ये क्या है, मुजक्कर है। जैसे हम बोलते हैं मैदान, मुजक्कर है। जैसे हम बोलते हैं बाग, ये मुजक्कर है। जैसे हम बोलते हैं दरिया, मुजक्कर है। जैसे हम बोलते हैं समंदर, मुजक्कर है। जैसे हम बोलते हैं पहाड़, मुजक्कर है। जैसे हम बोलते हैं दरख्त, मुजक्कर है। जैसे हम बोलते हैं तख्त, मुजक्कर है। ये सब अस्मा ऐसे हैं जिससे बड़ापन समझा जाता है। तो समंदर बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल सही है ये, इसलिए कि ये मुजक्कर है। समंदर बहुत बड़ी होती है, ये वाला स्टेटमेंट है साथियों, गलत हो जाएगा। ये दही बहुत खट्टी है, अरे भाई दही हुआ, पानी हुआ, घी हुआ, मोती हुआ, ये मुजक्कर है तो बहुत खट्टी, गलत हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हारी दीन, दीन जो है ना वो मुजक्कर है, तुम्हारा दीन क्या है, मां दीनू का, है ना, सवाल किया जाएगा कब्र में सबसे, तो तुम्हारी दीन, ये गलत है। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में गलत जुमला की निशानदेही कीजिए। रात को शमा जलाई जाती है, अंगूर से शराब बनाया जाता है, अंगूर से शराब बनाई जाती है, मेरे सर पर अबाबील मुंडलाने लगी है। ये जो आपका गलत जुमला है उसकी निशानदेही करना है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, रात को शमा जलाई जाती है, शमा जो शमा है, शमा जो है साथियों ये मुअन्नस है, ये बिल्कुल सही है। मेरे सर पर अबाबील मुंडलाने लगी है, तो ये जो अबाबील परिंदा है, छोटा परिंदा होता है, ये मुअन्नस है, ये भी बिल्कुल सही है। अंगूर से शराब बनाया जाता है, शराब जो है ना, शराब, ये साथियों जे मुज़क्कर है, क्या है ये, मुज़क्कर है, याद रखिएगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है, लेकिन अंगूर से शराब बनाई जाती है, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में सही जुमला की निशानदेही कीजिए। मेरा अमानत मुझे दे दो,
अच्छा ग़िज़ा सेहत के लिए मशहूर है, मेरी अमानत मुझे दे दो, उसका शराफत मशहूर है। तो देखिए, अमानत, खयानत, रियाजत, इबादत, शोहरत, ये जिस इसम के आखिर में क्या हो, ता लगा हो, वो इसमें साथियों क्या होता है, मुअन्नस होता है। तो यहां पर मेरा अमानत नहीं होना चाहिए बल्कि मेरी अमानत होनी चाहिए, तो ये वाला आपका गलत है जी। तो अब याद रखिए, अच्छा ग़िज़ा नहीं, ग़िज़ा तो है, मुअन्नस है, अच्छी ग़िज़ा सेहत के लिए जरूरी है, तो यहां पे अच्छा ग़िज़ा दे दिया, ये गलत है। उसका शराफत, आखिर में ता है तो उसका शराफत नहीं, उसकी शराफत होनी चाहिए, ये वाला भी आपका गलत है। मेरी अमानत मुझे दे दो, मेरी अमानत मुझे दे दो, ये वाला बिल्कुल सही है, इसलिए कि अमानत जो है वो मुअन्नस है, तो इसीलिए साथियों सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 223 नंबर में, मंदरजा झैल में सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। उसका तलवार टूट गया, तुम्हारे लिए मैं अपना आखिरत क्यों खराब करूं, मेरा तौबा कबूल हो गया, रात को ओस बहुत गिरती है। देखिए साथियों, तलवार हुआ, चाकू हुआ, खुरपी हुआ, कुदाल हुआ, ये सब अस्मा क्या हैं, तो ये आपके साथियों औजार के नाम है। जो भी औजार के नाम होते हैं, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी औजार के नाम होते हैं वो नाम साथियों मुअन्नस होता है। तलवार टूट गई, खुरपी नई है, कुदाल नई है, तो जो औजार के नाम, इसमें आला नहीं, जो औजार के नाम होते हैं वो मुअन्नस होते हैं। उसका तलवार टूट गया, ये आपका गलत है, बल्कि उसकी तलवार टूट गई होनी चाहिए, तो ये वाला आपका गलत है। तुम्हारे लिए मैं अपना आखिरत, मैंने अभी बताया जिस इसमें के आखिर में ता हो वो इसमें क्या होता है, तो मुअन्नस होता है। तो तुम्हारे लिए मैं अपना आखिरत नहीं, अपनी आखिरत होनी चाहिए, तो यहां पर ये वाला भी आपका गलत है। मेरा तौबा कबूल हो गया, तौबा जो है साथियों ये आपका क्या है, मुअन्नस है। मेरी तौबा कबूल हो गई, मेरी तौबा कबूल हो गई, ये होनी चाहिए, तो ये वाला भी आपका गलत है। रात को ओस बहुत गिरती है, बिल्कुल सही है, ओस जो है ये मुअन्नस है, तो छत पर क्यों सोएंगे कि ओस गिरेगी, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। मेरी जेब खाली है, दिल्ली की फिजा खुशगवार है, तुम्हारा दौलत लुट गया कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर हम बोलते हैं दिल्ली की ये मेरी जेब, जेब आपका मुज़क्कर है, मेरा जेब खाली है, ये होना चाहिए, ये वाला गलत है। तुम्हारा दौलत लुट गया, दौलत साथियों मुअन्नस है, इसलिए तुम्हारा नहीं होनी चाहिए बल्कि तुम्हारी होनी चाहिए, तो ये वाला भी आपका गलत है। दिल्ली की फिजा खुशगवार, फिजा, फिजा साथियों ये मुअन्नस है, बिल्कुल सही है ये कि दिल्ली की फिजा खुशगवार है, तो ये वाला आपका राइट है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 200 साथियों 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, मंदरजा झैल में सही अल्फाज की निशानदेही कीजिए। इंतिजाम जो के साथ, इंतिजाम जे के साथ, और इंतिजाम जाल के साथ, और इंतिजाम ज़ाद के साथ। तो देखिए, इंतजाम जो होता है असल में वो इस तरह होता है जिसमें कि खूब आओ भगत होती है, मान सम्मान होता है, खूब पेट भर के गला से ऊपर तक खिलाया जाएगा, वो इंतजाम जो से होता है, जो असल में साथियों इंतजाम है नहीं। हाँ, बारात में हम लोग देखते हैं ना कि अच्छा इंतजाम है, चलो खाओ दबा के, तो इंतजाम जो के साथ होगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, 226 नंबर में, मंदरजा झैल में सही अल्फाज की निशानदेही कीजिए, जो सही है उसको बताना। मुश्तामल, मुश्तामल और नशिस्त, और उसके बाद है मुश्तमिल, और उसके बाद है सुराही, जो सही लफ्ज है उसको बताना है 226 नंबर का। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना मुश्तामल, ये गलत है, असल में होना चाहिए मुस्तामल, छोटी सीन से, मुस्तामल है ना, जो इस्तेमाल में हो उसको बोलते हैं मुस्तामल, ये आपका गलत है। नशिस्त में एक ही सीन होगा, बड़ी सीन, और एक सीन छोटी सीन, नशिस्त, नशिस्त है ना, ये वाला भी आपका गलत है। सुराही जो है वो इस तरह होता है, सुराही स्वाद से होगा भाई, ये वाला भी गलत है। लेकिन मुश्तमिल जो है ये बिल्कुल सही है, मुश्तमिल, मुश्तमिल ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 227 नंबर में, मंदरजा झैल में सही अल्फाज की निशानदेही कीजिए, सही लफ्ज की। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान,
पुजारी, बिल्कुल, और आफत। जो लफ्ज सही है वो आपको बताना। तो देखिए, हिंदुस्तान नहीं होता है बल्कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हमारा हमारा, है ना, हिंदुस्तान होता है। तो ये वाला आपका राइट होगा, ये वाला आपका गलत है। पुजारी नहीं होता है भाई, पुजारी नहीं बल्कि पुजारी होता है। क्या होता है? पुजारी होता है। ये वाला भी आपका गलत है। बिल्कुल नहीं होता है बल्कि होता है बालिकुल होता है। इसमें जो अलिफ है वो आपका अलिफ मादूला है, यानी वो साइलेंट होता है। ये वाला भी गलत है। लेकिन आफत जो है ये बिल्कुल सही है। कौन सी आफत आ गई कि बीपीएससी वाले सारे परेशान हैं जी? तो ये होगा आफत, और आफत में वही फॉर्मूला लगाइएगा। आखिर में क्या है? ता है, तो ये क्या होगा? मुअन्नस होगा। आखिर में ता है तो ये क्या होगा? मुअन्नस होगा। मंदरजा झैल में सही अल्फाज की निशानदेही कीजिए। नाखून और डाक और सुराही, और उसके बाद सुराही। तो देखिए, नाखून नहीं है कि खून करना है, नाखून को नाखून कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इस तरह लिखाएगा नाखून, है ना। ये साथियों आपका कट जाएगा। डाक बड़ी काफ से नहीं होगा बल्कि डाक होगा, डाक, डाक इस छोटी काफ से। ये वाला भी गलत है। सुराही जो है ना, ये वाला गलत है, बल्कि आपका ये वाला सुराही सही है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। जे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मंदरजा झैल में मुअन्नस की पहचान कीजिए। पलंग, दिमाग, तख्त और खसलत। मैंने आपको बताया कि भाई साहब, जिस इसम के आखिर में ये वाली ता लगी हो वो इसमें क्या होता है? मुअन्नस होता है। लेकिन याद रखिए, जैसे हम बोलते हैं इबादत, क्या है? मुअन्नस है। जैसे हम बोलते हैं रियाजत, क्या है? मुअन्नस है। जैसे हम बोलते हैं खसलत, क्या है? मुअन्नस है। लेकिन जैसे अगर हम कोई बोल दे कि दरख्त बाबू बताओ क्या है, तो ये दरख्त मुअन्नस नहीं है, दरख्त मुजक्कर है। जैसे कोई आपसे बोल दे वक्त क्या है, वक्त मुजन्नस नहीं है, वक्त मुजक्कर है। जैसे कोई आपसे बोल दे तख्त क्या है, तो तख्त साथियों मुअन्नस नहीं है, मुजक्कर है। जैसे आपसे कोई बोल दे कि बताओ शरबत क्या है, तो शरबत मुअन्नस नहीं है बल्कि मुजक्कर है। ये अस्मा अपवाद में है। असल में साथियों ता के लिए यह भी शर्त है कि वो इसमें जे क्या हो, सिफत में आता हो। तो यहां पे देखिए, मुअन्नस की पहचान कीजिए, तो आपका क्या है? खसलत, ये मुअन्नस है, खसलत मुअन्नस है। बाकी तख्त हुआ, पलंग हुआ, दिमाग, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहीं बोलते हैं, गुस्सा उठा रहा है तुम, है ना। तो ये खसलत क्या है? मुअन्नस है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मंदरजा झैल में मुजक्कर की निशानदेही कीजिए। मुजक्कर बताना है। सुबह, खाक, दरिया, नदी। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुबह हो गई है, सुबह हो गई है ना। तो ये तो साथियों आपका क्या है? मुअन्नस है। चलिए, खाक, खाक माने मिट्टी, खाक, खाक साथियों, खाक माने मिट्टी, ये भी क्या है? मुअन्नस है। और बात करते हैं दरिया। जिस अस्मा से बड़ापन समझा जाए, दरिया हो, बाग हो, तालाब हो, समंदर हो, पहाड़ हो, ये क्या होता है? मुजक्कर होता है। तो दरिया आपका क्या होगा? मुजक्कर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। शुक्रिया आप तमाम साथियों का। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।